हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल मरने के करीब थी। उसे बहुत से लोग एक एलियन शिप से निकाल कर आए थे और शायद यही उसकी बीमारी की वजह थी। जिसके बाद सीन्स एक जेल की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हमें ट्रेंट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। मार्क जो ट्रेंट के फादर थे वो उसे यहाँ से छुड़वाने आए थे और हमें पता चला था कि वो भी एक्स डिटेक्टिव हैं। वो अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे, इसीलिए वो अपने फ्रेंड से उसे लॉकअप में बंद रहने का ही कहते हैं। पर मार्क के फ्रेंड उन्हें समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें उसे एक और वार्निंग देनी चाहिए। जिस बेसिस पर अब ट्रेंट लॉकअप से बाहर निकल आया था। लेकिन यहाँ पर ट्रेंट और मार्क का रिलेशन कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। जिसके बाद उन दोनों को हम एक ट्रेन में देखते हैं जहाँ पर ट्रेंट अपने फादर मार्क को बता रहा था कि उसने जो कुछ भी किया था वो मजबूरी में किया था, क्योंकि लोग उसे और उसके फादर को बुरा कह रहे थे, जिसके रिजल्ट में उसे गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने उन सब लड़कों की पिटाई की थी। और अब ट्रेंट की बात सुनकर मार्क को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसे अपने बेटे पर प्राउड हुआ था, क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि उनका बेटा अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। अब उनकी बातों के दरमियान ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है और ट्रेन वहाँ पर रुक जाती है। मार्क जो कि एक डिटेक्टिव था वो जल्दी से ट्रेन ऑपरेटर के पास जाता है, जिसके पास जाने पर उसे पता चला था कि ट्रेन का रेडियो भी काम नहीं कर रहा। और उसी दौरान हमें ट्रेन के बाहर का सीन दिखाया जा रहा था जहां आसमान में बहुत सी ब्लू लाइट्स उड़ती हुई नजर आ रही थी। और यहाँ ट्रेन के अंदर जैसे ही ट्रेन को दूसरा झटका लगता है तो इस मर्तबा सारे के सारे पैसेंजर्स बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। ट्रेन ऑपरेटर जल्दी से सब लोगों को काम डाउन करने की कोशिश करती है और अब ट्रेन के रेडियो में से एक आवाज आती है। सब लोगों को वार्न किया जा रहा था कि बाहर नजर आने वाली ब्लू लाइट की तरफ कोई भी ना देखे, इसीलिए ट्रेन ऑपरेटर लोगों को ट्रेन से बाहर ना निकलने का भी कह रही थी। लेकिन पैसेंजर्स उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि खुद ही ट्रेन छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। सब लोग मार्क के पीछे पीछे अंडरग्राउंड ट्रैक से होते हुए एक सबवे स्टेशन तक पहुंचे थे, जहां से हमें एक कैबिन के पीछे से वही ब्लू लाइट आती हुई नजर आ रही थी जो लाइट हमने पहले आसमान में देखी थी, जिस पर अब ट्रेंट और एक लड़की की नजर पड़ जाती है और वो लोग उस लाइट से पोजेस होकर अब उनके पीछे पीछे थे। लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से मार्क आकर अपने बेटे को बचा लेता है। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर हम मार्क के फ्रेंड को देख रहे थे जो पुलिस स्टेशन को देखकर हैरान था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी यहाँ पर अब उसकी कुलीग आती है, जिसके साथ मिलकर वो सिचुएशन का पता लगाने चाहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और बाहर जाने पर जो उसने देखा था वो बहुत ज्यादा ही अजीब था, क्योंकि हर कोई ब्लू लाइट से पोजेस होकर एक एलियन शिप के अंदर जा रहा था। जिसके बाद अब यहाँ पर हम सबवे स्टेशन का सीन देख रहे थे, जहाँ ट्रेंट को भी होश आ चुका था और वो सब लोग यहाँ से किसी तरह ब्लू लाइट से बचकर बाहर निकलने का सोच रहे। और तभी एक्सीडेंटली वो लोग उसी पुलिस ऑफिसर से मिल जाते हैं जो कि मार्क का फ्रेंड था। मार्क उन सबको बाहर की सिचुएशन बताता है, जिसके बाद वो लोग एक रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं। सुबह होने पर मार्क सबवे स्टेशन की विंडो से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां पर उसे एलियन की मदरशिप नजर आती है और बहुत से ह्यूमंस एयरक्राफ्ट भी जो कि उस एलियन शिप को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस मदर एलियन शिप के अंदर से छोटे छोटे एलियन शिप निकलते हैं और बहुत से ह्यूमंस के जेट प्लेन्स को तबाह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक जेट प्लेन ने उस मदरशिप पर अटैक कर ही दिया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और उसी ब्लास्ट के रिजल्ट में अब अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्वाइवर्स भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और अब कुछ सर्वाइवर्स के सामने एक एलियन शिप थी जिसके अंदर से ब्लू लाइट निकल रही थी। वो एलियन जल्दी से एक आदमी को खा लेता है, लेकिन यहीं पर मार्क ये सब कुछ देख चुका था। वो अपनी गन निकालता है और उससे एलियन को शूट करने लगा था। और जब उस एलियन की सारी पावर खत्म हो जाती है तो मार्क उस आदमी को बाहर निकालने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन उसके चंद ही सेकंड बाद हम देखते हैं कि उस एलियन शिप ने एक और औरत पर अटैक कर उसका ब्रेन बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो एलियन शिप दोबारा एक्टिवेट हो चुकी थी, जिससे मार्क को पता चला था कि उस एलियन शिप को एक्टिवेट होने के लिए एक ह्यूमन ब्रेन की जरूरत पड़ती है। वो सभी लोग अब एलियन से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वो तबाह हुई भी एलियन शिप अपने आप को खुद ब खुद ठीक करते हुए उड़ना शुरू कर रही थी। यहाँ ये लोग जो सबवे स्टेशन से निकलकर भागे थे वो लोग इस शहर से दूसरे शहर तक भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा एलियन आ चुका था। और अब यहाँ पर इस एलियन ने सारे ही लोगों को अपने अंदर सक कर लिया था। जिसके बाद मार्क को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को एक एलियन शिप के अंदर देखता है, जहाँ उसे बहुत से अपने जैसे इंसान मिल रहे थे। कुछ तो वहाँ पर बेहोश थे और कुछ यहाँ पर मर चुके थे। और वो साथ में ये भी देख रहा था कि एलियंस इंसानों का दिमाग निकाल रहे थे। और अब जैसे ही एक एलियन आर्म मार्क का दिमाग निकालने लगा था तो वो उसे अपनी गन से शूट करता है
लेकिन इस काम के करने से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एलियंस के लीडर को खतरा फील होने पर उसने सारे के सारे इंसानों को एक दूसरे चैम्बर में कलेक्ट कर लिया था, जिसमें एलियंस ने बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज को रखा हुआ था। और मार्क एलियन शिप के अब उस चैम्बर को जब चेक कर रहा था तो उसके पीछे एक ब्लू आंखों वाला एलियन आ जाता है, जो कि उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक और एलियन आया था जिसकी आईज ब्लू के बजाय रेड थी, जिसने मार्क को बचाकर दूसरे एलियन के सर से ब्रेन बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद मार्क उस अच्छे एलियन का पीछा करता है और एक ऐसी लेडी के पास पहुंचता है जो कि एक बेबी को बर्थ देने वाली थी। और इस काइंड हार्टेड एलियन के बारे में हमें ये पता चला था कि असल में वो भी इंसान था जिसका ब्रेन निकाल कर एक एलियन के अंदर लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही उसने देखा था कि उसकी वाइफ जिंदा थी तो उसने किसी न किसी तरह इस एलियन बॉडी पर अपना कंट्रोल बना लिया था, न कि बाकी एलियंस की तरह जिन्होंने इंसानों के ब्रेन्स पर कंट्रोल किया था। उस लड़की के पास अब एक बेबी गर्ल की बर्थ हुई थी, जिसके बाद वो लड़की तो मर जाती है, लेकिन मार्क उस अच्छे एलियन से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत इस एलियन शिप से बाहर ले जाएगा और उसके बाद वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल भी रखेगा। और साथ ही हमें उस आदमी का ये प्लान भी पता चला था कि वो इस एलियन शिप को तबाह करने का सोच रहा है। और अब आखिरकार वो कंट्रोल रूम तक पहुंच ही जाते हैं, जहाँ अब एलियंस का लीडर उनके सामने आया था। इसीलिए वो अच्छा एलियन मार्क और अपनी बेटी को एक दूसरे चैम्बर में भेज देता है, जिस चैम्बर में जाने पर हमें दिखा था कि वहाँ पर ट्रेंट, यानी मार्क का बेटा और उसका साथी भी अभी जिंदा थे और वो यहाँ इस एलियन शिप से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ ट्रेंट अपने एक और साथी को बचाने वाला था, लेकिन बदकिस्मती से उनके पीछे एक एलियन आ जाता है जो कि ट्रेंट को पकड़कर मार देता है। और ये सब अब मार्क भी देख चुका था, उसने अपने बेटे को मरते हुए देखा था, इसलिए वो गुस्से में था और वो अब जाकर उस एलियन को अपने उस हैंड से मारता है जिस हैंड पर अच्छे एलियन ने एक एलियन वेपन लगाकर उसे दिया था। और अब जो आदमी ट्रेंट के साथ बच चुका था, जिसे हमने ट्रेंट के साथ जिंदा देखा था, वो उस बेबी गर्ल को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ एलियन लीडर की उस अच्छे लीडर के साथ लड़ाई हो रही थी। यहाँ एलियन लीडर और अच्छे लीडर की लड़ाई के दौरान अच्छा लीडर बिल्कुल मरने के करीब था और इस सब के दौरान मरते हुए उस अच्छे लीडर को इतना मौका मिल गया था कि वो अपनी अंदर बची हुई सारी एनर्जी एलियन शिप के अंदर डालकर उसे तबाह कर दे। और उस शिप के तबाह होते हुए ट्रेंट को भी इतना मौका मिल चुका था कि वो बेबी गर्ल को लेकर शिप के तबाह होने से पहले ही वहाँ से बाहर निकल जाए। जिसके बाद अब हम शिप के बाहर का सीन देख रहे थे, जहाँ शिप तबाह हो चुकी थी और एक जंगल में गिरी थी। यहाँ पर मार्क, बेबी गर्ल और एक ट्रेन ऑपरेटर और मार्क का साथी उस एलियन शिप से बचकर निकल गए थे। लेकिन तबाह हुई उस एलियन शिप के अंदर का सीन कुछ यूं था कि वहाँ पर एलियन लीडर अभी भी मरा नहीं था और वो दोबारा उस तबाह हुई एलियन शिप की हेल्प से एक नई एलियन शिप बना रहा था। इधर मार्क का साथी मर चुका था और वो बेबी गर्ल बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी, जिसको अब हम वहाँ के लोकल लोगों के हाथ में देख रहे थे। और रात होने पर अब हम देखते हैं कि मार्क उन लोगों को ह्यूमनॉइड्स के बारे में बता रहा था, यानी उन एलियंस के बारे में बता रहा था जिनको एक्टिवेट होने के लिए ह्यूमन ब्रेन्स की जरूरत थी और इसीलिए ये एलियन शिप ह्यूमंस को इकट्ठा कर रही थी। जिसके बाद मार्क और वो सब लोग आराम करने लग जाते हैं और सुबह होने पर मार्क जब उठता है तो उसके ऊपर कोई गन पॉइंट कर खड़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेंट के नए साथी ने उसे मार दिया था, जबकि उनके साथ वहाँ पर एक लड़की बेबी गर्ल को देखकर हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो बेबी गर्ल एक रात के अंदर अंदर 5 से 6 साल की बच्ची बन चुकी थी। जिसके बाद अब वहाँ के लोकल लोग मार्क और उसके साथ बाकी लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल तक लेकर जाता है, जो कि असल में ड्रग माफिया की जगह थी और वहाँ पर किसी भी पुलिस ऑफिसर का आना मना था। और ये बात मार्क भी जानता था, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ शेल्टर चाहिए था। वहाँ जाने पर मार्क उन लोगों से मिलता है और उन ड्रग माफियाज का साइंटिस्ट अब उस बच्ची का ब्लड चेक करता है और उन पर रिवील होता है कि शायद वो बच्ची एक इंसान नहीं बल्कि वो एक एलियन है, क्योंकि उसका ब्लड स्ट्रक्चर काफी अजीब था। और ये बात सुनते ही उनमें से एक लड़की अब उस बेबी गर्ल को मारने वाली थी, क्योंकि उसको लगता है कि वो भी एक एलियन है और वो हमें मार सकती है। लेकिन मार्क जल्दी से जाकर उस बेबी गर्ल को बचा लेता है और वो उनसे कहता है हो सकता है ये बच्ची हमें एलियंस के साथ लड़ने में हेल्प करे और इस तरह हम उन्हें हरा सकें। उन सबकी बातों के दौरान अब साइंटिस्ट भी हिस्सा लेता है और वो सबको बताता है कि ये बच्ची बहुत ही जल्दी मर जाएगी, क्योंकि वो जितनी जल्दी से ग्रोथ कर रही है उतनी जल्दी से उसके सारे सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे और अब उसे जिंदा
रखने के लिए किसी और के ब्लड की जरूरत थी और ये ब्लड उसे मार देता है। जिसके बाद यही से सीन कट होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे हम मूवी के ओपनिंग सीन में देख रहे थे, जो लड़की बेड पर थी और जिसका नाम रोज था। और यहाँ उस लड़की को अब होश आ चुका था और इस तरह लग रहा था कि जैसे उस लड़की को कुछ पता है और वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद सीन दोबारा टेम्पल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ अब हम उस बच्चे को देख रहे हैं जो कि पहले से काफी अच्छी नजर आ रही थी। और अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक ऐसा एक निकाला था जो कि एलियंस का था और उसमें से ब्लू लाइट्स भी निकल रही थी। साइंटिस्ट सबको बता रहा था कि वो ब्लू लाइट एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिसमें इंसान का ही डीएनए है, ताकि वो इंसानों को पोजेस कर सकें। वो बताता है कि एलियंस पहले भी जमीन पर आकर इंसानों का डीएनए लेकर जा चुके हैं ताकि वो अपना ये प्लान पूरा कर सकें। और अब उस साइंटिस्ट ने उस बेबी गर्ल के ब्लड से एक ऐसी दवाई बना ली थी जिससे हम ह्यूमन माइंड को, जो कि अब एलियंस के अंदर थे, उन्हें आजाद कर सकते थे। और क्योंकि अब उन लोगों को लग रहा था कि एलियंस दोबारा वापस आएंगे, इसीलिए वो गर्ल्स मिलकर जंगल में एक ट्रैप बिछाती हैं, जिस ट्रैप के अंदर बहुत से बम्स भी लगाए गए थे। और तभी उनके पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एलियन आ चुका था, जिसके अंदर ब्लू लाइट्स देखकर हम ये तो जान गए थे कि वो एक बुरा एलियन ही है। और वो अब उनमें से एक लड़की के पीछे था। वो लड़की उससे बचकर आगे आगे भाग रही थी, पर अब उसका पाँव एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर नीचे बम दबाया गया था और उसके पाँव उठाने से वो ब्लास्ट हो जाती। लेकिन वो एलियन को वहाँ से आगे जाने भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि आगे टेम्पल था और टेम्पल में सभी लोग थे। इसीलिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और अपना पाँव बम के ऊपर से उठाती है, जिसकी वजह से बम ब्लास्ट हो जाता है और उस लड़की के साथ साथ वो एलियन भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब हमें पता चला था कि इस एलियन को यहाँ पर भेजना एलियन लीडर का एक प्लान था। उस ब्लास्ट की वजह से एलियन लीडर को उस बेबी गर्ल का पता चल गया था कि वो, इसीलिए वो टेम्पल को अब अपना नया टारगेट बनाता है। जहाँ टेम्पल के अंदर वो लोग भी अब एलियन से लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ लोगों ने अपने हाथ में वो सीरम ले लिए थे, जो सीरम साइंटिस्ट ने बनाया था ह्यूमन ब्रेन्स को एलियन से अलग करने वाला। जैसे ही एलियंस उस टेम्पल के अंदर आते हैं तो वो लोग टेम्पल के कुछ हिस्से को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कुछ एलियंस तो मर गए थे। लेकिन उस ब्लास्ट से एक बुरी बात ये हुई थी कि एक एलियन इन लोगों तक पहुंच गया था और यहाँ पर अब एक आदमी उस एलियन के साथ लड़ता है और उसे मार देता है। जबकि अब हमें मार्क को दिखाया जा रहा था, जो कि एलियन शिप के अंदर छुप चुका था, जबकि बाकी लोग अब बाकी एलियन से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस मदरशिप के अंदर जाते ही मार्क पर अब एक एलियन अटैक कर देता है, जहाँ मार्क को रियलाइज हुआ था कि जिस एलियन के साथ वो लड़ रहा है उसके अंदर ट्रेंट का, यानी उसके बेटे का ही ब्रेन है। इसलिए मार्क उस एलियन को वो सीरम इंजेक्ट कर देता है, जो सीरम साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसकी हेल्प से अब मार्क के ब्रेन के ऊपर से एलियन का कंट्रोल खत्म हो चुका था। उस मदरशिप से बाहर अब हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ी मशीन, जिसे अब एलियन लीडर ही कंट्रोल कर रहा, उसने वहाँ टेम्पल में तबाही मचाना शुरू कर दी थी। और इस बड़ी सी एलियन मशीन से लड़ते हुए यहाँ पर एक आदमी मारा गया था, जिसकी मौत के बाद अब यहाँ पर सारे लोग दोबारा मिल चुके थे और इस बार उन्हें एलियन से लड़ना आ भी गया था। वो लोग बहुत तेजी से एलियंस को मार रहे थे। छोटे छोटे एलियंस को मारने के बाद यहाँ पर इन सभी लोगों का एक बहुत बड़े एलियन से मुकाबला हो रहा था, जिसके बारे में हमें पता चला था कि ये एलियन लीडर ही है। लेकिन अब एलियन लीडर पर दूसरा एलियन अटैक कर देता है, क्योंकि उस एलियन के अंदर ट्रेंट का माइंड था। मार की वजह से ट्रेंट के ब्रेन के ऊपर से एलियंस का कंट्रोल खत्म हो चुका था, इसीलिए तो वो एलियन लीडर से लड़ने के लिए आया था। लेकिन उसे यहाँ पर एलियन लीडर को मारने में ये मुश्किल हो रही थी कि उसका लॉन्चिंग सिस्टम खराब था, जिसे वो बेबी गर्ल जाकर ठीक कर देती है। जिसके बाद ट्रेंट उस एलियन लीडर को शूट करता है और आखिरकार वो एलियन लीडर मारा जाता है। एलियन लीडर के मरने की वजह से जहाँ जितने भी एलियंस थे उनका सारा कंट्रोल ह्यूमन ब्रेन्स के ऊपर से खत्म हो चुका था और उनके अंदर से निकलने वाली ब्लू लाइट रेड लाइट में चेंज हो चुकी थी, जो इस बात का साइन था कि उन्होंने दोबारा अपना इंसानी दिमाग वापस पा लिया है। तो ह्यूमंस और इन एलियंस की जंग खत्म हो चुकी थी, जिनमें ह्यूमंस जीत गए थे। और जाहिर सी बात थी ये सब कुछ उस छोटी लड़की की वजह से हुआ था, जिसके ब्लड से उन्हें एक ऐसा सीरम मिला था जिसकी हेल्प से एलियंस का कंट्रोल इंसानों के दिमाग से खत्म हो रहा था। इसीलिए वो लोग उस बेबी गर्ल से बहुत ज्यादा खुश। और यहाँ पर एक लड़की उस बेबी गर्ल का नाम रोज रखती है और हम पर रिवील होता है कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली ये लड़की रोज ही थी, जो कि अब एलियंस के प्लेनेट पर एलियंस की नस्ल को तबाह करने के लिए गई थी। और अब इस बैटल को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।